ये बड़ा माइनस पॉइंट है इंसान का। आदमी के जिंदा रहते यदि उसके गुण देख लिए जाएं तो ये दुनिया सुधर जाए, संसार में शांति आ जाए। जब तक घर में बहू रहती है दोष ही दोष नजर आते हैं। ये ऐसा नहीं करती है, ये ऐसा नहीं करती है, ये ऐसा बोलती है, ये ऐसा करती है। और बहू यदि घर छोड़ के चली जाए फिर अब बताओ अब क्या दिखेगा? अरे जैसी भी थी तो हमारी, आजा बहू वापस आजा। थोड़े दिन बहू अच्छी लगेगी फिर वापस वही कार्यक्रम शुरू। जब तक सासू जिंदा रहती है बहू को बड़ी खटकती है, ये अम्मा जी ऐसा करती हैं, यहाँ बैठ जाती हैं, यहाँ से उठती नहीं है, दिन भर टीवी देखती हैं, ये अम्मा जी ऐसा करती हैं, अम्मा जी ऐसा करती हैं। और जब सासू जी ऊपर चली जाती, अरे कम से कम मेरे बच्चों को तो संभाल लेती थी, कम से कम मैं सहेली के यहाँ जाती थी तो घर में तो बैठी रहती थी, अरे कम से कम बहुत सहारा था उनका, थी जब तक बुराई दिख रही थी, और चली गई तो भलाई दिखने लगी। अरे जिंदा रहते यदि भलाई देख लो तो उसका भी जीवन सुधर जाए और तुम्हारा जीवन भी सुधर जाए, उसके भाव भी सुधर जाएं और तुम्हारे भाव भी सुधर जाएं। और भावों को तो सुधारना है, जो भाव तुम बाद में सुधार रहे हो वो भाव पहले सुधार लो ना। एक बच्चा था, घटना कहीं की है, तो वो उसकी मम्मी उसको बहुत डांटती थी, बहुत डांटती थी। अच्छे परिवार का बच्चा था, दिन भर चिड़चिड़ाती थी, दिन भर पीछे पड़ी रहती थी। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ बम्बई चला गया, फोन भी नहीं किया, बताया भी नहीं, और चुपचाप चला गया, बिना बताए चला गया। ओहो, जाने के बाद तो मम्मी के दिन भर आंसू बह रहे, कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया मेरा बेटा, ढूंढ के लाओ, यहाँ ढूंढो वहाँ ढूंढो, ऐसा करो। वो रोटी नहीं खा रही, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। अब उसके बाद में काफ़ी ढूंढा, फिर 3-4 दिन के बाद वो बम्बई से जब 5 दिन के बाद वो वापस लौट के आया, वो मेरे पास बेटे को लेके आए। बोले माता जी इसको समझाओ, ये बिना बताए चला जाता है, ये ऐसा क्यों करता है, हमारी हालत देख रहे, 4 दिन से रोटी नहीं खाई हमने, इसको पता भी नहीं है कि हमारी कितनी हालत बुरी हो रही है। बच्चा पता क्या बोलता है? बोले माता जी जब मैं घर में रहता हूँ ना तो मेरी मम्मी सारे दिन डांटती है, सारे दिन डांटती है, और मैं चला गया तो रो रही है। अब प्यार कहते कैसे हैं ये बताओ? डांट को प्यार कहते हैं या किसको प्यार कहते हैं? ये जिंदगी बड़ी समझदारी से जीनी पड़ती है। जिंदगी में जब तक समझदारी ना हो तब तक कलेश ही कलेश रहता है, और समझदारी हो तो वर्तमान में इंसान की कीमत करना भी सीख लोगे। बस वर्तमान में यदि इंसान की कीमत कर ली, वहीं से आपके गुण शुरू हो जाएंगे। कहते हैं ना, गुण ग्रहण का भावी रहे, नित दृष्टि न दोषों। बोलिए ना, लेकिन इसका उल्टा करो, अब उल्टा करो। दोषी ग्रहण का भावी रहे, नित दृष्टि न गुणों पर जा। मतलब सही कौन सा तुम्हारे लिए? सच बताना, सही कौन सा है? फिट कौन सा बैठ रहा है जीवन में? है गाने में कौन सा है और जीवन में कौन सा है? गाने में तो है गुण ग्रहण का भाव रहे, नहीं तो दृष्टि न दोषों पर जावे, और जीवन में जहां जाओगे वहां से दोषी उठा के लाओगे, वहां से गुण लेकर आने वाले नहीं हो। तो बंधुओं, जीवन में मृत्यु जरूर आएगी, वो आए उसके पहले स्वयं की भी तैयारी कर लेना और सामने वाले की तैयारी भी करवा देना। जब किसी की मृत्यु होती है, अर्थी जाती है, तो सुनाया जाता है, राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। किसको सुना रहे? वो अर्थी जो जा रही है ना, उसके पीछे बोला जाता है। अब वो जो राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, ये सुना किसको रहे हैं? चिंतन करो, विचार करो। आज तक आपने बहुत अर्थी उठाई हैं, बहुत कंधे लगाए हैं, आपने कभी चिंतन नहीं किया होगा ये सुनाया किसको जा रहा है? जो जा रहा है कंधे पे बैठ के उसको। यदि उसको सुना रहे हो तो सुनने वाला चला गया, सुनने वाला चला गया,
तब सुनाया उसको राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। अरे जब वो 40 साल का था ना, तब उससे कहते भैया अरिहंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, इसके सिवा सब कुछ असत्य है, तो बेचारा कल्याण कर लेता, दीक्षा ले लेता। घर वाले एक साथ बैठ के उसको सुना देते तो पहले दीक्षा ले लेता, वो पहले अपना कल्याण कर लेता। लेकिन कब सुना रहे हैं? जब उसमें से सुनने वाला चला गया, तब सुनाया जा रहा है कि राम नाम सत्य है। अब वो तो सुन नहीं रहा, अब तुम किसको सुना रहे हो? आसपास जो चल रहे हैं उनको सुना रहे हो? यदि उनको सुना रहे हो तो सुन लो। फिर शमशान घाट तक जाते हैं, थोड़ा सा वैराग आता, शमशानी वैराग, थोड़ा सा वैराग आता, अरे एक दिन हमें भी यहीं आना है, एक दिन हमारा भी अंतिम स्थान यही है, ऐसी एक दिन हमारी जीवन लीला भी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। ऐसा मन में विचार आता है वहाँ खड़े खड़े, जब किसी को जलता हुआ देखते हैं। बस फिर वहाँ से वापस मुड़े, फोन आ गया किसी का, हाँ भाई साहब कितनी देर है आने में? बस आ रहा हूँ, गया वैराग, थोड़ा सा चला गया। घर पहुँचे, घर पहुँच करके वहाँ पर जैसे ही बाहर, घर के बाहर नहाए, नहा करके आधा वैराग धुल गया। अरे अभी 2 ही तो बजे, जरा दुकान की चाबी दे दे, गया वैराग। घर में घुसते नहीं है, वैराग अंदर ना घुस जाए। और एक राजस्थान में एक और परंपरा है कि किसी के शमशान घाट भेज करके बाहर जब आते हैं तो मंदिर आते, बेदी के अंदर घुस जाते हैं, बिल्कुल नहीं। यदि किसी के पास आप शमशान घाट होकर आए हैं, किसी के घर होके आए हैं, बेदी के अंदर ना घुसें। 24 घंटे तक मंदिर की माला, चटाई, जिनवाणी बिल्कुल ना छुएं, गर्भगृह के अंदर ना जाएं। यदि आपको जाना ही है तो थोड़ा सा बाहर से दर्शन कर लें। यदि आपकी परंपरा है, आपको निभानी है, मंदिर के अंदर ना घुसें, बाहर से दर्शन करें। अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, वहां की अशुद्धि घर में, मंदिर में लाने की जरूरत जब अपने घर में नहीं ला रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब तुम अपने घर में अशुद्धि नहीं घुसने दे रहे हो तो मंदिर में क्यों घुसा रहे हो? मंदिर में भी नहीं। राजस्थान में देखी मैंने ये परंपरा कि पहले मंदिर आते हैं और बेदी के अंदर तक घुस जाते हैं, परिक्रमा लगा लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है। तो इस तरह से, और जैसे ही घर आए, घर आने के बाद में जरा खाया पिया, अब दिमाग में और उछल कूद मच गई। पेट में जैसे मान लो मटर की सब्जी खाई तो पेट में मटर ने जाके मटर गश्ती शुरू कर दी, मटर ने पेट में जाके मटर गश्ती शुरू कर दी। दिमाग दौड़ने लगा, यहाँ उससे इतना लेना, उसको ऐसा कहना, उसको जितना वैराग था। शमशान गए थे, 24 घंटे भी नहीं टिकता है। 24 घंटे के पहले पहले रफू चक्कर हो जाता है। और वैसे भी महिलाओं को भी कभी कभी वैराग आता है, आपस में जब झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो कहते हैं अरे इससे अच्छा तो हमने दीक्षा ले ली होती तो कम से कम कल्याण तो हो गया होता। तुम्हारे घर का इतना काम कर रहे हैं, फिर भी ये सुनने मिलता है कि क्या किया है तुमने। ऐसा होता कि नहीं? महिलाएं बैठी, अरे बताओ ना, नहीं डांटेंगे नहीं आपको, कोई भी नहीं डांटेगा। हाँ देखो, डर रही है, आप डांटना मत। अक्सर यही होता है कि कितना भी संसार के काम कर लो, मगर जब भी रिजल्ट आएगा तो 0 आएगा। भगवान ने दीक्षा क्यों ली? भगवान ने त्याग तपस्या क्यों करी? इसीलिए कि संसार के कितने काम कर लो लेकिन रिजल्ट उसका 0, माइनस में तो जा सकता है मगर 0 से ऊपर नहीं आ सकता है। इसीलिए अपने जीवन में ये जरूर याद रखना, जन्म लिया है तो जाना भी है, आए हैं तो, अरे बोलो ना, डर लग रहा है क्या? डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, बचपन गया कोई नहीं रोया। बचपन से बड़े हो गए, बचपन गया कोई नहीं रोया। सब कुछ खोने के बाद मानो कुछ नहीं खोया। फिर जवानी खोई, आंख फिर भी ना रोई। बचपन गया कोई नहीं रोया, सब कुछ खोने के बाद मानो कुछ नहीं खोया। फिर जवानी खोई, आंख फिर भी ना रोई। फिर जवानी से बुढ़ापा आ गया ना, फिर जवानी खोई, आंख फिर भी ना रोई। तो बुढ़ापा जाने पर क्यों रोते हो? तो बुढ़ापा जाने पर क्यों रोते हो? जिंदगी ने बचपन जवानी लेकर बुढ़ापा देने का बदला लिया।
जिंदगी ने बचपन जवानी लेकर बुढ़ापा देने का बदला लिया, पर धन्य है मौत जिसने बुढ़ापे को बचपन में बदल दिया। पर धन्य है मौत जिसने बुढ़ापे को बचपन में बदल दिया, और तुमने मौत को धन्यवाद भी ना दिया, और तुमने मौत को धन्यवाद भी ना दिया। कृतज्ञ कौन, कृतज्ञ कौन, निर्णय तुम्हें करना है। कृतज्ञ कौन, कृतज्ञ कौन, निर्णय तुम्हें करना है। मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब आएगी, जहां आएगी, पहले से तैयार रहो। हमें जाना है, जाते समय क्या करना है? नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। बस एक ही बात याद रहनी चाहिए कि नमोकार मंत्र ही याद रहे, इसके सिवा कुछ भी याद ना रहे। मरते समय यदि आपने भगवान का नाम ले लिया, समझना कि हमारा जन्म लेना सफल हो गया। ले लिया ये तो अच्छी बात है, मगर यदि कोई सुनाने वाला मिल जाए, किसी का अंतिम समय चल रहा हो, तो उसको भी सुना देना। पदम रुचि सेठ के जीव ने, जो पिछले राम का जीव था, पिछले जन्म में पदम रुचि सेठ थे, उन्होंने एक बैल को नमोकार मंत्र सुनाया। पदम रुचि सेठ ने सुनाया बैल को नमोकार मंत्र। वो बैल एक दिन रामचंद्र जी बन गया। बैल क्या बन गया? रामचंद्र जी बन गया। मेंढक अंतिम से भगवान का नाम लेते हुए भगवान के समूह शरण में जा रहा था, हाथी के पैर के नीचे आया, वो देव बन गया। एक कुत्ते को जीवनधर स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया, वो देव बन गया। एक चोर को एक सेठ ने नमोकार मंत्र सुनाया, वो देव बन गया। अकेले अपने स्वार्थ के लिए नहीं, सामने यदि किसी की समाधि चल रही हो तो उसकी भी करवा देना। उसका अंतिम समय चल रहा हो, बस एक ही भावना, प्रभु इसका अंतिम समय सुधर जाए, और जिसका अंत भला सो सब भला। अंत भला सो सब भला। यदि अंत सुधर गया तो सब कुछ सुधर गया। पड़ोस में, मोहल्ले में, गांव में कहीं हो, उसके परिणाम शांत कर देना, उसको त्याग करवा देना संसार की वस्तुओं का, उसको भगवान का नाम सुना देना। बस आपने भी अपने जीवन में बहुत बड़ा काम कर लिया। आपने संसार में कितना कमाया, कितना परिवार बसाया, उतना उसका महत्व नहीं है। और यदि एक समाधि भी आपने करवा दी, समझना आपका जीवन भी सफल हो गया। जो समाधि करवा देता है उसकी भी समाधि होती है। अभी एक मैंने कहीं बात सुनी थी, एक माँ के 7 लड़के थे। कितने? 7। लड़कियां और भी होंगी, मुझे याद नहीं है। 7 लड़के थे, और वो माँ के पास में कोई नहीं रहता था। कोई बेंगलोर रह रहा, कोई पूना रह रहा, कोई जयपुर रह रहा, कोई कहीं रह रहा, कोई कहीं रह रहा। वो बीमार हुई तो जो बड़ा शहर का बच्चा था उसने वहां बुला लिया, अस्पताल में एडमिट कर लिया। उसकी पड़ोसन उसको देखने गई। पड़ोसन देखने गई तो उसने देखा कि अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया और कह दिया घर ले जाओ। बेटे इतने बिजी थे कि उनके पास घर ले जाने का टाइम नहीं था। वो पड़ोसन, जो गांव की पड़ोसन थी, उसे घर ले आई, जहां वो रहती थी अकेली वहां ले आई। उसकी बहू भी आई होगी। बहू, ऐसा समय आया कि वो मंत्र भी नहीं सुना सकती। पड़ोसन साथ में रही बिल्कुल, और उस अम्मा की इतनी अच्छी समाधि करवा दी, इतनी अच्छी समाधि करवा दी कि शायद सगा बच्चा भी नहीं करवा सकता था। कितने बेटे थे? 7। 7 बेटों की बहुएं कितनी हुई? 7। उनके बच्चे और एक एक के 2-2 ले लो, कितने हो गए? 14। कितने हो गए टोटल मिलाकर? 28। काम कौन आया अंत समय? पड़ोसन। कौन काम आया? पड़ोसन। पता नहीं कि हमारे काम किस मोड़ पर, किस गली में कौन काम आ जाए। तुम तो भलाई के बीज डालते जाओ। हो सकता है वो अम्मा पड़ोसन के साथ मिलके रहती हो, अच्छे से रहती हो, प्रेम भाव रखती हो, और उस प्रेम भाव ने उस पड़ोसन की समाधि करवा दी। इसलिए पड़ोसियों से, रिश्तेदार बाद में आएंगे, आपका बेटा बाद में आएगा, आपके दूर वाले जो सगे संबंधी बाद में आएंगे, पहले तो पड़ोसी आएंगे। यदि पड़ोसी अच्छे होंगे तो हो सकता है आपकी समाधि भी
अच्छे से हो जाए। इसलिए किसी से बना के रखो ना रखो, मगर बोलो ना, पड़ोसी से जरूर बना के रखना। बिल्कुल सही कह रही हूं, वक्त पर पड़ोसी ही काम आएगा। रिश्तों में मौसी का, रिश्तों में मौसी का, गांव में हासी का, और आपके पड़ोसी का। बोलो ना, बड़ा ही महत्व है। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं अभी, हाँ अभी बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी। तो इस तरह से पड़ोसी भी तुम्हारी समाधि करवा सकता है। बस तुम भावना भाते रहो, दिन रात मेरे स्वामी, ये भावना ये भावों, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। और कोई काम आएगा तो केवल हमारा पुण्य ही काम आएगा, हमारा धर्म ही काम आएगा। हमने जो धर्म किया है, हमने जो षट आवश्यक का पालन किया, पूजा, अभिषेक, विधान, दान, वैयावृत्ति, सेवा, यही काम आएंगी जगह जगह। बाकी संसार में कोई दूसरा काम आने वाला नहीं है। जब काम यही आना है तो जागृत होकर जिए, कुछ अच्छे काम करते चलें ताकि हमारा जीवन अच्छा बने। अशोक जी 12 वाले बैठे यहाँ पर। राजस्थान में मैं आई, मेरा आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, मैं सोनागिर में थी। अशोक जी पहुँचे, बोले माता जी 12 चलो। मैंने कहा ये 12 कहाँ है? बोले चांदखेड़ी के पास है। मैंने कहा अच्छा, चांदखेड़ी के दर्शन की कई दिन से इच्छा थी। मैंने कहा लगता बुलावा आ गया है। मैंने इनको कहा ठीक है चलूँगी। अब ये एक बार आए, फिर कमेटी को लेके दोबारा आए, फिर सारे रास्ते आते रहे, राजस्थान में प्रवेश करवाया। अब मुझे ये नहीं पता कि राजस्थान में जा रही हूँ, यहाँ क्या क्या करना है मुझे। केवल मेरी भावना थी कि राजस्थान के तीर्थों के दर्शन करूं। ये नहीं था मन में कि यहाँ आऊंगी तो तीर्थ ही बन जाएगा। है राजस्थान में कौन बुला रहा है, कौन निमित्त बन रहा है, कौन यहाँ ला रहा है, कौन कहाँ भगवान बुला रहे हैं, कुछ नहीं पता है। अच्छे काम करते चलो, अपने आप ही आगे रास्ता मिलता जाएगा। फिर झालरा पाटन चतुर्मास किया, वहाँ झालरा पाटन 4 महीने रहे। झालरा पाटन ने वालों ने फिर दोबारा छोड़ा नहीं, दोबारा फिर वहीं गए। फिर उसके बाद कोटा आए, कोटा में 9 महीने रहे। कोटा में रहकर यहाँ से निकलते हुए आगे जा रहे थे और यहाँ भगवान निकल गए।